नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का एकदम असली पेपर। जी हां दोस्तों, 18 जनवरी 2025 को जो आपका नवोदय का एग्जाम होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप एक गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं और नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है, वीडियो को लाइक करता है, उसका नवोदय में सिलेक्शन दिलाने का निर्णय हमारा होता है। देखो पिछली बार जो विद्यार्थियों का हमने सिलेक्शन दिलाया था नवोदय विद्यालय में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे थे। और जिन भी विद्यार्थियों को हमने सिलेक्शन करवाया था वो विद्यार्थी आज बहुत खुश हैं और उनका नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए देखते हैं अब नवोदय विद्यालय में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नवोदय विद्यालय का पेपर आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है। और यहाँ पर नवोदय विद्यालय के पेपर में एग्जाम सेंटर में आप जाओगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, उसके बाद में यहाँ पर इस खाने में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो इस खाने में आपको अपना साइन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका पेपर होगा नवोदय विद्यालय का 100 नंबर का रहेगा और टाइम रहेगा वो आपका रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन यही आपके आने वाले हैं, यही क्वेश्चन सभी आपके आएंगे। और चलिए देखते हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। तो भाग ए में आपके आएंगे मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी के। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता में आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, चलिए हम सारे देख लेते हैं। पहले में आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं ABCD। देखो ABCD ये चित्र हमें दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। कह रहा है कि ये इन 4 चित्र दिए गए ना, इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक चित्र है वो अलग है। और कह रहा है कि अन्य भिन्न चित्र का चयन करें। इसका मतलब ये है कि 3 चित्र तो एक जैसे हैं किसी प्रकार से और एक चित्र अलग है। जो एक चित्र अलग है वही आंसर है। ठीक है, उसको आंसर हमें करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो सभी चित्रों को हम देख रहे हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4, देखो इसमें 4 खाने हैं, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3, देखो इनमें इसमें 4 खाने हैं, इसमें 4 खाने हैं, इसमें 4 खाने हैं और इसमें 3 खाने हैं। तो भिन्न कौन सा हुआ, ये 3 वाला भिन्न हुआ। देखो इसमें 4 4 सेम आ रहा है, उसमें 3 भिन्न आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को मैं आपको बता भी रहा हूँ और इनका आंसर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता है ना तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे और आपका जो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन है ना उसकी जो फीस है वो हम आपको देंगे। ठीक है, हाँ इस बात की गारंटी हम आपको लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इस बात को। ठीक है, कौन सी बात को, कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कौन दिलाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है इस प्रकार का डब्बा। देखो इसमें 3 दिए गए हैं अंदर, देखो यहाँ पर 3 ठिमके दिए गए हैं ना, 1 2 3, यहाँ पर 3 ठिमके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी 3 ठिमके हैं, यहाँ पर भी 3 आपको ठिमके हैं, यहाँ पर भी 3 ठिमके हैं, सभी में 3 ठिमके हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, तो इसमें क्या फ़र्क है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो इसमें जो बीच वाला ठिमका है ना, बीच वाला ठिमका कोने की तरफ है। इसमें देखो बीच वाला ठिमका कोने की तरफ है और इसमें बीच वाला ठिमका कोने की तरफ है। और यहाँ पर देखो कोने की तरफ बीच वाला ठिमका नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हाँ इस प्रकार से आपको आंसर इसमें करना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है तीर। देखो यहाँ पर एक तीर आपको दी गई है, फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन आपको दी गई है। यहाँ पर एक तीर दिया गया है, फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, सेम चित्र ये दोनों है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तीर आपको दिया गया है, फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आपको दी गई है। यहाँ पर आपको एक तीर दिया गया है, फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आपको दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, इसमें पीछे वाली लाइन देखो, इसमें पीछे वाली लाइन सबसे बड़ी लाइन है। ठीक हो, और उन सभी में पीछे वाली लाइन छोटी है, इन सभी में पीछे वाली लाइन छोटी है और इसमें पीछे वाली लाइन है वो बड़ी है। ध्यान से देखो, इसमें पीछे वाली लाइन बड़ी है, इन सभी में छोटी लाइन है। तो सबसे अलग ये चित्र है, तो आंसर भी ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 4 बार अक्षर दिए गए हैं। इसमें कितने अक्षर दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। इसमें आपको 5 अक्षर दिए गए हैं, इसमें 4 अक्षर दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें आपको 4 अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4, इसमें भी आपको 4 अक्षर दिए गए हैं। यानी कि ये 4 4 4 ये तीनों तो आपको समान दिख रहे हैं, बाकी ये बी वाला अलग दिख रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी वाला। बिल्कुल यहाँ पर बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमने 4 क्वेश्चन अब कर लिए हैं, यहाँ पर भाग दो में क्या बता रहे हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ, निर्देश इसमें क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी तथा डी दिया गया है। देखो बाईं ओर तो ये आपका एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर इधर और दिया गया है ए बी सी डी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है। और आगे 4 चिन्हित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने सही उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वर्त को काला करें। तो कैसे करेंगे? इसमें समरूप क्या होता है? देखो इसमें समरूप कह रहा है ना, समरूप का मतलब क्या होता है? इसके जैसा, सेम टू सेम इसका जैसा चित्र हमें इन 4 में से एक ढूंढना है। इसका जैसा जो भी चित्र इन 4 में मिलेगा वही आंसर है। देखो इसका जैसा चित्र कौन सा है? इसका जैसा चित्र ऑप्शन नंबर ए में, देखो ए में नहीं है। ध्यान से देख लो, इसका जैसा चित्र ऑप्शन ए में नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसा वी आकार बन रहा है ना, तो इसमें वी आकार बन रहा है, तो ये वाला चित्र है, देखो है ना। इसमें वी आकार बन रहा है, इसमें वी आकार बन रहा है, लेकिन इसमें डंडा खिंच रहा है तो ये गलत हो गया। इसमें आकार ही नहीं बन रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसका जैसा चित्र कौन सा है? तो इसका जैसा चित्र तो यहाँ पर सीधा सीधा पहला वाला ही दिख रहा है। देखो ये ऐसा वाला दिया गया है, इसमें भी ऐसा वाला दिया गया है। इसमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें भी त्रिभुज दिया गया है। इसमें डंडी दी गई है, इसमें भी आपको डंडी दी गई है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर एक पहली वाली खड़ी डंडी आपको दी गई है, ठीक है। इस खड़ी डंडी को आपको देखना है। इसी प्रकार सभी में खड़ी डंडी दी गई है ना, सभी में आपको खड़ी डंडी दी गई है, लेकिन आपको खड़ी डंडी को ऐसे लाइन आपको बना लेना है। पहले आपको ये लाइन देखना है, ये लाइन इसमें दी गई है, पहले खड़ी डंडी बनानी है, इसमें खड़ी डंडी, इसमें वी आकार बनाए, इसमें वी आकार, मतलब सेम टू सेम इसका जैसा ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 8वें क्वेश्चन में दिया गया है इसका जैसा चित्र दिखाओ। देखो 1 2 4, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मजाक है। ये भी क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है। 1 2 4, देखो 1 2 3 है इसमें, तो इसमें 4 है, 1 2 4 नहीं है, 1 2 4 नहीं है, 1 2 4, इसमें 1 2 4 है, इसमें 3 5 8, इसमें 3 5 9 है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा सही होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1 2 4 1 2 4, 3 5 8 3 5 8, 6 7 9 6 7 9, बिल्कुल सेम ये दोनों चित्र समान है। तो आंसर हमारा डी इसका बिल्कुल सही है। चलो अब भाग 3 में चलते हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में हमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। बाई ओर हमारे जो बायां हाथ है इसमें एक ये चित्र दिया गया है ना। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें कह रहा है जो लुप्त भाग दर्शाया गया है उसको देखना है हमें। देखो ये लुप्त भाग दर्शाया गया है ना, इस स्थान पर इन 4 में से कौन सा चित्र आएगा इसमें कहा गया है, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, आप पढ़कर देख लेना, ऐसा ही कह रहा है कुछ, ठीक है। ये जो खाली स्थान हमारे पास में दिया गया है, इस खाली स्थान में इन 4 चित्रों में से कोई एक भरना है। चलिए कौन सा आएगा इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें गोल गोल बन रहा है, ठीक है। इसमें 2 गोले बनेंगे, तो यहाँ पर गोले इसमें किस प्रकार से बन सकते हैं? देखो गोले बनेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें गोले बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से गोले पूरे होंगे, जो कि इसमें एक ही गोला है तो गलत है। इसमें गोला ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमें देखना है इस कोष्टक में हमें क्या भरना है। तो इस कोष्टक में क्या भरना है? देखो इसमें चारों साइड में काला काला दिया गया है, इधर है काला काला, तो इस साइड में हमारे पास में काला काला आएगा। तो इस साइड में काला काला है, यहाँ पर इस साइड में है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला भी गलत है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें खाली डब्बा दिया गया है और इधर में एक लाइन इस प्रकार से आपको दी गई है। और यहाँ पर देखो जो ये लाइन दी गई है ना, आपको इस प्रकार से सीधी लाइन खींचनी है, इसको सीधी लाइन खींचनी है। इस प्रकार से इसमें सीधी लाइन खींचकर ये वाली लाइन इसमें खींची हुई है ना, तो इसको भी इस प्रकार से आपको खींच लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस खाली डब्बे में ये क्वेश्चन थोड़ी कठिन है, लेकिन आप करोगे ना तो हो जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे तो इनको रट लेना अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि ये डब्बा आपको दिया गया है, इस डब्बे में अब कौन सा आएगा। देखो
इसमें इस प्रकार से यहाँ से ये सटेगा, इसके बाद में ये लाइन यहाँ से सटेगी, उसके बाद में ये जो एक गोला, दो गोला, तीन गोले दिए गए ना, इस प्रकार से इसमें भी गोला आएगा, इस प्रकार से चित्र बनेगा और वो चित्र होगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बढ़ते हैं भाग नंबर 4 की ओर। 4 भाग में आपका कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका आएगा 13 से 16 क्वेश्चन। इसमें आपको 4 चित्र दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लो। देखो प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा यहाँ पर 3 1 2 3 चित्र दर्शाए गए तथा चौथे चित्र के स्थान पर यहाँ पर खाली छोड़ा गया है, इसमें खाली छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वर्त को काला करें। तो चलिए इसमें वर्त को आप काला कर देना। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से आएगा। देखो इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 इसमें डब्बे दिए गए हैं, इसमें भी 1 2 3 4 डब्बे दिए गए हैं, लेकिन 3 डब्बे एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, हाँ इसमें भी इस प्रकार से डब्बे दिए गए हैं, फिर यहाँ पर डब्बा आ गया, यहाँ पर डब्बा आ गया, यानी कि एक डब्बा यहाँ पर नीचे आएगा तो ये चित्र बन जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, 1 2 3 डब्बा तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 डब्बा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 डब्बा तो होगा, उसके बाद में ये डब्बा होगा 1 2 3 डब्बा तो इसके जैसा और एक डब्बा यहाँ पर आ गया। तो ये वाला चित्र आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें वी का आकार बन गया है ना, इसमें वी का आकार बन गया। वी का आकार नहीं बनना, इसमें फुल ऐसा डब्बा बनना चाहिए था, जो कि डब्बा यहाँ पर आपका बन रहा है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 तो ये डब्बा वाला आपका ए वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पहले में दिया गया है इस प्रकार से टिकड़ी टिकड़ी दी गई है आपको। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर टिकड़ी टिकड़ी दी गई है, दूसरे में इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर 2 गोले आपको दिए गए हैं और यहाँ पर इसमें 1 गोला और इधर एक टिकड़ी दी गई है और ऊपर 1 गोला दिया गया है। कहने का मतलब इसमें 2 गोले दिए गए हैं, इसमें 3 गोले दिए गए हैं और इसमें 4 गोले दिए गए हैं, यानी कि इसमें 5 गोले आने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो 1 टिकड़ी 1 गोला, इसमें 1 गोला 1 टिकड़ी 1 गोला, इसमें क्या दिया गया है 1 गोला 2 गोले 2 टिकड़ी। या अभी इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 गोला 2 टिकड़ी और 1 गोला। ठीक है, इसमें 5 वाला आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देख ले। 15 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया है ना, इसमें तीर में आपको देखना है, इसमें आपको तीर दी गई है। चलिए तीर को हम देख लेते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको तीर दी गई इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर खाली चिन्ह में आपके पास में क्या आएगा, सबसे पहले इस प्रकार से आपको दिया गया है, फिर ऐसे टिकड़ी टिकड़ी आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में दिया गया है कुछ इस प्रकार से। पहले हमारे पास में इस प्रकार से दिया गया है, फिर इसको रंग दिया गया, फिर इसको रंग कर ऐसा बना दिया गया। अब इसको कैसा बनाएगा, चलिए इसको अब कैसा बनाएगा, इसको सेम टू सेम ऐसा का ऐसा चित्र इधर बनाएगा, तो वो होगा हमारा बी ऑप्शन में। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डब्बा डब्बा दिया गया है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है हमें प्रश्न संख्या 17 से 20 में कुछ इस प्रकार से हमें करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सोल्व कराएंगे। यहाँ पर देखो ये 17वां क्वेश्चन दिया गया है ना, 17वां क्वेश्चन में जो इसका आंसर क्या है, जहाँ पर ये रेड वाला टिक दिख रहा है ना आपको, रेड वाला जो भी रेड वाले टिक दिख रहे हैं वो आंसर है। तो इसको ध्यान से आप कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को रोक लें और कॉपी में इनको नोट कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको देख लें। 18 क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख लें, इसका आप कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, और इसका आंसर ये टिक वाला आपको दिया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, इनको हम बाद में समझाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है और अभी आपको तैयारी करनी है। जैसे आपका एग्जाम आएगा फिर हम आपको सभी क्वेश्चन आपको समझा देंगे, तब तक आपको खुद से इनका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाँ इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में दिया गया है, ये खाली डब्बा दिया गया है, ये डब्बा दिया गया है, ये डब्बा दिया गया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, वीडियो को रोक करके आपको क्वेश्चनों को लिख लेना है। तब तक हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि आपका लास्ट में है, हिंदी वाले जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को, है ना। हाँ चलिए देख लेते हैं। ये तो आपके आएंगे, हिंदी वाले जो हैं वो आपको हर बार एग्जाम में आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छा है, भाषा परीक्षण में आपको दिया गया है, यह रविवार का दिन था और यहाँ पर इस प्रकार से आपका आने वाला है। देखो यहाँ पर दिया गया है, हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था।
ये तो आप कर दोगे। हरीश पाकिस्तान में किसके साथ खेल रहा था, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। इसको मैंने पढ़ा है पूरा, मैंने पता है मेरे को, इसमें आप देख सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही पेपर आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आपको पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ यही पेपर आपको अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे और आप एग्ज़ाम में फोड़ कराओगे। कौन कौन एग्ज़ाम में फोड़ कराएगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका।